चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। और इतना आसान तरीका आपको बताएंगे, आपको पूरे यूट्यूब पे इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा। तो देखेंगे सबसे पहले कैसे संतुलित किया जाता है। तो आप लोग इतना पढ़े हैं कि जैसे पहला समीकरण इसमें दिया है HNO3 प्लस CaOH टेकन ट्वाइस, और ये है CaNO3 प्लस H2O। इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये इधर जो है, जो इधर होता है उसे कहते हैं अभिकारक। जो इधर होता है उसे कहते हैं अभिकारक, ये अभिकारक है। और इधर जो होता है उसको कहते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट जो बनता है। इधर अभिकारक होता है, अभिक्रिया करके कोई उत्पाद बनाता है। तो इसको हम सरल कैसे करेंगे, मतलब समीकरण को हल कैसे करेंगे। तो समीकरण को हल करने के लिए अगर जितना तत्व है इधर हैं, जितने यौगिक तत्व इधर हैं उनके परमाणुओं की संख्या, और इधर जो है उनके परमाणु की संख्या, अगर दोनों बराबर है तो समीकरण संतुलित है, अगर बराबर नहीं है तो समीकरण संतुलित नहीं है। तो हमको इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमको एक ऐसे बॉक्स बना लेना है इसको चेक करने के लिए। देखिए इसमें क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ लिखना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पर देखना है कि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर इसमें कितना है। पहले देखेंगे इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितना है, एक है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की संख्या कितनी, एक। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तीन है। तो हमने ये लिखा ना, हाइड्रोजन एक, नाइट्रोजन एक और ऑक्सीजन तीन है। फिर उसके बाद हम इधर अब देखेंगे, पहले हमने इसका लिखा, अब ये जो दिया है CaOH टेकन ट्वाइस। अब एक बॉक्स यहाँ पर हम बना लेंगे, इसका बना लेंगे कि इसमें देखना है कि ये जो कैल्शियम है इसके परमाणु क्रमांक कितने हैं। तो इधर कैल्शियम की संख्या कितनी है, कैल्शियम की संख्या यहाँ पर एक है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, अगर ये O है, अगर ये टेकन ट्वाइस है तो मतलब ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी दो। और ऑक्सीजन की संख्या भी दो, क्योंकि ये टेकन ट्वाइस लिखा है मतलब दो बार है, तो ये हाइड्रोजन की संख्या भी यहाँ पर कितना हो जाएगी, दो हो जाएगी। अब इधर हमने लिख लिया, इसका लिख लिया और इसका लिख लिया। अब हम इधर लिखेंगे, इधर हम देखेंगे, हमको देखना है ये कि एक बॉक्स बनाना है ऐसे, और उसमें हमको जो संतुलित करना है। जैसे ये कैल्शियम है तो कैल्शियम की संख्या इधर कितनी है, यहाँ भी कितनी है, यहाँ पर एक है, कैल्शियम की संख्या एक है। और नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, नाइट्रोजन ये N है और ये टेकन ट्वाइस लगा है, तो नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर दो हो जाएगी। और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगी, ये तीन ऑक्सीजन है और तीन का दो में गुणा हो जाएगा, छः हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया, छः हो गया। ये समझ में आया। अब ये हमने इसका लिख लिया, अब ये लिखना है जल का। अब देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, दो है। और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर एक है। ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है, एक है। तो अगर हम देखेंगे, अब दोनों तरह अगर हमको संतुलित करना होगा तो ध्यान से हम देखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन एक है और यहाँ पर हाइड्रोजन दो है। तो इसको अगर हमको दो बनाना है तो दो बनाने के लिए हमको यहाँ दो से गुणा करना होगा। तो हम यहाँ पर दो से गुणा कर देंगे, तभी तो ये हाइड्रोजन और ये दोनों बराबर होगा। तो जब हम इसको दो से गुणा करेंगे, तो जब दो से गुणा करेंगे, दो का हाइड्रोजन में गुणा हो जाएगा, ये दो हाइड्रोजन हो जाएगा, और दो कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। और तीन दूना छः कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो इधर गुणा हुआ। लेकिन अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है नाइट्रोजन दो, ऑक्सीजन कितना हो गया, छः हो गया। तो और हमको क्या करना है, अगर यहाँ पर देखेंगे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, दो, दो यहाँ चार हुआ,
हाइड्रोजन देख रहे हैं, 1 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ 2 ही है। ये हाइड्रोजन देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 4, तो इसको 4 बनाने के लिए यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे। जब 2 से हम गुणा करेंगे तो 2 का गुणा जब 2 में हो जाएगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4, हाइड्रोजन 4, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ये 2। तो अब देखिए बराबर हुआ कि नहीं। अब ध्यान से देखेंगे, इधर जितना है कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 6 2 8, और यहाँ भी 6 2 8, मतलब जो है समीकरण जो है संतुलित हो गया है। अब इसको लिखना क्या है कि हमने ये 2H2O में 2 से गुणा किया है, देख रहे हैं 2H2O में, ये H2O में 2 से यहाँ 2 से गुणा किया है। तो जब हम समीकरण को संतुलित करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये NO3 में यहाँ 2 से गुणा किया है गया है, तो ये जो 2 है इस 2 को यहाँ लिखा जाएगा 2HNO3 प्लस CaOH टेकन ट्वाइस लिखना है, और यहाँ लिखना है CaNO3 टेकन ट्वाइस। 2 का गुणा यहाँ हुआ था तो हमने यहाँ लिखा, इसमें 2 का गुणा किए, अब 2 का गुणा इसमें हुआ था तो इसमें भी लिखेंगे प्लस 2H2O, ये हुआ, गुणा कर दिए हमने। अब हम देखेंगे दूसरा, अगर नहीं समझ में आया तो अगले समीकरण में हम बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। बहुत ध्यान से देखिए आप, ये संतुलित हो गया समीकरण। अगला समीकरण ये है, अगला समीकरण हमने देखा, ये क्या लिखा है, ये NaOH, अगला समीकरण है समीकरण NaOH प्लस H2SO4 गिवन आउट Na2SO4 प्लस H2O, ये है। अब इसको संतुलित करना है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, ऐसे बॉक्स बना लिए आप। अब इसको देखना है, यहाँ पर सोडियम कितना है, सोडियम 1 है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन भी 1 है, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब हम ये वाला देखेंगे, बॉक्स बना लिए और इसमें हम लिखेंगे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सल्फर कितना है, SO4, सल्फर कितना है, 1 है, O4, ऑक्सीजन कितना है, तो 4 है, ये हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे इधर हमने उनके जो परमाणु क्रमांक थे, उनका जो जितने मतलब जितनी संख्या थी उनका परमाणु यहाँ पर लिखिए। अब इधर हम देखेंगे कि ये इधर कितना है, तो इधर हम लिखने के लिए सबसे पहले ये वाला लेंगे, तो हम लिखेंगे ऐसे, जो लिखा है वही लिखना है। Na, सोडियम जो है इसका संख्या कितना है, 2 है तो 2 है, और सल्फर कितना है, यहाँ पर सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो ये लिख दिया हमने। अब ये लिखना है H2O, H2O लिखना है। तो ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, इसमें ऑक्सीजन 1 है, ये लिख दिया हमने। अब इसको संतुलित करना है, ध्यान से देखेंगे हम,